नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्विजय सिंह के बोल, लेकिन हम बात करेंगे निशाने पर कौन। पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार प्रदेश संगठन को मजबूत करने में लगे हैं ताकि भाजपा संगठन से मुकाबला कर सकें, और वे कई मौके पर कह भी चुके हैं कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से। ऐसे में 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारा संगठन कमजोर है, इसलिए हम चुनाव में पिछड़ जाते हैं। इस पर कमलनाथ को सफाई देना पड़ रही है। हमारा संगठन नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, ये कह रहे हैं कमलनाथ। इस पर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है कांग्रेस में सभी कंफ्यूज हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह को चुनावी साल में संगठन क्यों कमजोर लग रहा है, उनके इस बयान के क्या मायने हैं, और क्या ऐसा कहकर वे कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हमें ये स्वीकार करने में कहीं एतराज नहीं कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वो नहीं है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कमलनाथ और दिग्विजय के अलग अलग गुट भले ही हो, लेकिन दोनों में एकता भी है। किंतु अब 2 दिन के भीतर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाकर एक तरह से अपने प्रिय मित्र कमलनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिग्विजय ने सीहोर में कहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, पोलिंग के दिन उसमें भी भारी कमी रहती है। उस प्रकार की तैयारी हमारी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। जनता हमें वोट देना चाहती है, लेकिन हमारे संगठन की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाते हैं। आखिर दिग्विजय के निशाने पर कौन है? 5 साल से तो कमलनाथ ही पीसीसी अध्यक्ष है। फिर 5 साल में ये कमियां दूर क्यों नहीं हो पाई? यदि 5 साल बाद भी कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट कमजोर है तो दोषी कौन है? आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह का क्या कहना है। हमें ये स्वीकार करने में कहीं एतराज नहीं कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन जैसा होना चाहिए वो नहीं है। ये भी हमको एतराज नहीं है, हमको मानने में एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तो है लेकिन मानने से एतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। उस प्रकार की तैयारी हमारी नहीं होती जैसे होना चाहिए। जनता वोट देना चाहती है, लेकिन हमारे संगठन की कमजोरी की वजह से हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाते। दिग्विजय ने जो कुछ कहा उस बारे में भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, ये यथार्थ कही है। क्योंकि कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुकाबले कांग्रेस का संगठन जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं है। ये कमलनाथ जी का बयान था। उसी बयान को आगे आज दिग्विजय सिंह जी ने बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये बात कही जा सकती, मानी जा सकती है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने एडिटेड वीडियो का आरोप लगाया है, किंतु सच तो ये है कि दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने पूरे होशो हवास में ये बात कही। दिग्विजय सिंह उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां कांग्रेस को लगातार पराजय मिली है। जाहिर है जमीनी हकीकत उनके सामने आ रही है। दिग्विजय बेबाक हैं, बेझिझक कुछ भी कह देते हैं, किंतु इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस संगठन के मुखिया ही है। और दिग्विजय के वही सवाल है कि 5 साल में संगठन क्यों मजबूत नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम शुक्ला, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, सावर आलम बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, झूठ कौन बोल रहा है, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी? या चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हथियार डाल दिए ये कहकर कि हमारा संगठन तो कमजोर है?
देखिए, झूठ यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो एक ट्रोल आर्मी है, जो एक सोशल मीडिया विंग है, वह फैलाने का काम कर रही है। और यह कोई आज की घटना नहीं है। विगत 7-8 वर्षों से जिस प्रकार से देश में जो दिग्भ्रमित करने वाली सूचनाओं का प्रसारण भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विभाग द्वारा किया जाता है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वीडियो दिखाया, कमलनाथ जी का भी दिखाया, वो कह रहे हैं कि बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं संगठन भी कमजोर है, बूथ मैनेजमेंट भारी कमजोर है। क्या वो नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है? पिछले 5 साल हो गए हैं लगभग कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, क्या वो संगठन मजबूत नहीं कर पाया? जबकि वो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमें बीजेपी के संगठन से लड़ना है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जिस जिले के दौरे पे गए थे, वहाँ पे वह कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं कि आखिर इस जिले में हमारी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ हम भारतीय जनता पार्टी से पीछे रह रहे हैं, या आने वाले चुनावों में जो चीज़ें, जो जिन क्षेत्र हमारे लिए अगर हम उनमें काम नहीं करते हैं तो एक सेटबैक के तरीके से हो सकते हैं। तो उसके बारे में वह कार्यकर्ताओं से सामान्य रूप से चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान में इस जिले में हमारे कांग्रेस का संगठन जो बूथ स्तर तक जा करके चुनाव के दिन बूथ मैनेजमेंट करने की बात होती है, उस दृष्टिकोण से कमजोर है। उस क्षेत्र में हमें काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, इसलिए टोक रहा हूं। देखिए, आप कार्यकर्ताओं से चर्चा नहीं कर रहे थे, मीडिया से चर्चा कर रहे थे। हमने पैकेज में भी दिखाया। और देखिए, मूल रूप से दिग्विजय सिंह जी उस जिले में कार्यकर्ताओं से चर्चा करने गए थे। उसके बाद यह चीज निकल करके आई होगी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा संगठन इन क्षेत्रों में पीछे जा रहा है, हमें इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि कई गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, और इसका फायदा हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को चुनावों में मिल रहा है। शिवराज सिंह के विरोध में एक भारी एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता हैं वह उनकी लोकप्रियता उस रूप में नहीं है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। और उस स्थिति में बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, इसलिए हम पिछड़ जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। उस स्थिति में हमने टारगेट रखा है कि जो भी इन 7-8 महीनों में हमारी विभिन्न जिलों में जो भी दिक्कतें होंगी, उसके लिए हमारे जो शीर्ष के नेता हैं वह सभी जिलों का दौरा करेंगे, और उसके पश्चात वहां से अध्ययन करेंगे कि वह कौन से क्षेत्र हैं जहां पे हमारी पार्टी पीछे रह रही है, और उस दिशा में हम काम करने का कार्य करेंगे। यह तो देखिए इंटरनल एक पूरी तरीके से बात है जिसको दिग्विजय सिंह जी ने मीडिया के सामने रखा। लेकिन जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने नहीं करनी चाहिए थी, मीडिया के सामने करनी चाहिए। जब जेपी नड्डा पर निशाना है, क्या कमलनाथ पर निशाना है? बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वहां के जो भी नेता हैं उनको मैसेज देने की कोशिश की है, उनको उन्होंने उत्साहित करने की कोशिश की है कि इस दिशा में हम पीछे जा रहे हैं, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, इस दिशा में काम करना है। आने को तो जेपी नड्डा भी जब भोपाल आए थे तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन सी बातें बोल करके गए थे। उसके बाद मुरलीधर राव ने किस प्रकार से यहाँ के संगठन के बारे में टिप्पणी की थी, यह सब चीजें देखी जानी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है, उनके अंतर कलह ही नहीं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और वह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप मढ़ करके इस प्रकार से बहकाने की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आज मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के पक्ष में एक स्पष्ट लहर देखी जा रही है, और जब इस प्रकार से लहर किसी नेता के पक्ष में होती है तो संगठन, कार्यकर्ता, यह तमाम चीजें सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। अंतोगत्ता सत्ता की कुर्सी तक जनता ही लेकर के जाती है, और आज मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही देखी जा रही है, और इसी से भारतीय जनता पार्टी की जितना भी नेतृत्व है, चाहे वह दिल्ली से लेकर के प्रदेश तक का भयक्रांत है। आज इनके पास सुनने में तो यह भी आ रहा है कि मोदी जी के माध्यम से उनको पोस्टर पर रखते हुए यह लोग चुनाव आगे लड़ने का काम करेंगे, और इसी बात को कांग्रेस पार्टी, इसी चीज को कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने इस बात को कहा है कि कमलनाथ जी का जो राष्ट्रीय राजनीति में कद है वह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही समतुल्य है। उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उनका जो विकास का नेतृत्व पर सवाल नहीं उठ रहे हैं कि आप संगठन मजबूत नहीं कर पाए 5 साल में। देखिए, इतना बड़ा, जब इतना विशाल राजनीतिक संगठन आप संचालित करते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे हो सकता है किसी जिले में आपके संगठन के दृष्टिकोण से आपका बूथ मैनेजमेंट कमजोर हो, कहीं आपका सोशल मीडिया कमजोर हो। इन चीजों पर बड़े नेता जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हैं, और चुनावों से पहले इन चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस दिशा में बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बोलने की आजादी हो, मंच से, मीडिया से भी मुखातिब होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं कि वहां पे विचार रखने के लिए एक प्रतिबंध है, और दिग्विजय सिंह जी अपनी बात को मुखरता के साथ रखने के लिए जाने जाते हैं, और इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है कि आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। खुले मन से बोल सकता है, कार्यकर्ताओं के बीच बोल सकता है, अपनी कमियां बता रहे हैं वो ताकि दुरुस्त कर सके। लेकिन आप कह रहे हैं कंफ्यूज हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। आपके यहाँ तो बहुत गुटबाजी है, और देखिए आपके प्रदेश प्रभारी से लेकर तमाम नेता कितनी बार आपको आईना दिखा चुके हैं। देखिए, ऐसा है, मेरे प्रवक्ता साथी जो है कांग्रेस के, इन्होंने जो कुछ बोला है उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। सच्चाई दरअसल ये है कि कांग्रेस का संगठन कभी भी मजबूत नहीं रहा।
कांग्रेस हमेशा अफवाहों में और हवाओं में जीतती आई और ऐसी कोई हवा देश में या प्रदेश में चल नहीं रही जिससे कि कांग्रेस जीत कर आ जाए। दिग्विजय सिंह जी जो भी बोलते हैं इसमें कोई शक नहीं है, उनकी 99% बातें सच होती हैं। संगठन मजबूत नहीं, ये बात सच है। फिर तो वो आरएसएस के बारे में जो बोलते हैं वो भी सच बोलते होंगे, फिर तो वो बीजेपी के बारे में जो बोलते हैं वो भी सच बोलते होंगे जब 99% बोलते हैं तो। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने संगठन पर जब भी बोला है, बाकी तो उनकी बातें कितनी साबित होती है तो देश जानता है, इसके लिए वो पीछे भी बहुत हो गए। कांग्रेस भी इसी कारण से पीछे भी चली गई, लेकिन संगठन के हित में जब भी बोलते हैं तो 99% वो सच कहते हैं। मेरा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने इस समय में ये बयान दिया है, इसके मायने जो हैं अलग हैं। ये बात जो है उनके मुंह से अगर निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में पद को लेकर झगड़ा हो गया है। अब सीधी सी बात है, या तो दिग्विजय सिंह जी को अध्यक्ष बनाइए या फिर किसी और को अध्यक्ष बनाइए। ये बात सिर्फ दिग्विजय सिंह जी की उस ओर इशारा करती है। तो कमलनाथ जी हो सकता है कि आजकल में वो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें, अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा है तो। ये बात देखिएगा महीना 2 महीना ये सामने आ जाएगी कि कमलनाथ जी अध्यक्ष नहीं रहे, और यदि अध्यक्ष वो रहेंगे तो विवाद और बढ़ेगा। ये इशारा दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। दिग्विजय सिंह ने इशारा कर दिया है, अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए उनको क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा है कमलनाथ। शिवम जी इसका जवाब देखिए नाराज महाराज और शिवराज के गुट्टियों में बटी हुई भाजपा, जहां पे आज यह नहीं तय है कि वीडी शर्मा अपने पद पर कितने दिन रहेंगे और कितने लोग उस पद तक पहुंचने के लिए कितना लालायित रहे आएंगे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी को कितने वक्त तक सुशोभित करेंगे, सिंधिया जी कब भोपाल में डेरा डालेंगे, तोमर जी यहां से कब जाएंगे। इनके नेताओं की एक एक गतिविधि पर मीडिया की आज किस प्रकार से नजर है कि एक नेता दूसरे नेता को पद से हटाने के लिए कितना लालायित है, यह पूरा प्रदेश देख रहा है। और आज प्रदेश की जनता का विश्वास न तो एक ऐसे नेता के ऊपर है जिसने कहीं न कहीं धन बल की सत्ता पर काबिज है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, न तो सिंधिया जैसे गद्दारों पर है जो अपने मातृ संगठन को छोड़ करके चले गए हैं। और इनके बाकी जितने नेता हैं वह राजनीति को लेकर के उतने सीरियस ही नहीं है शायद। और यही कारण है कि आज हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तय हार को देखते हुए प्रदेश के सामने है। शिवम जी ऐसा कोई झगड़ा दिख रहा है क्या आपके यहाँ? देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक है। दिग्विजय सिंह जी को पूरे प्रदेश में जा करके जिलों का दौरा करके लोकल स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद बनाने का जिम्मा दिया गया है। जिस भी क्षेत्र में हम जहां पे भी लैग कर रहे हैं, चूंकि हमारा 180 सीटों का टारगेट है, आज हम कहीं ना कहीं आगे हैं, तो वह जो भी हमारी जिस भी जिले में जो भी कमजोरियां हैं उनको कहीं ना कहीं जनता के सामने और संगठन के सामने ला करके उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष जी, दिग्विजय सिंह जी के जो बयान आया है उसके मायने क्या है, क्यों कमलनाथ जी को सफाई देना पड़ी? देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो बोला है वही सच है, ये बिल्कुल सच बात है। और कांग्रेस का हर व्यक्ति जानता है, जो पहले भी कांग्रेस में साथ रहा हो या अभी भी है, वो ये जानते हैं कि कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी कभी नहीं रही। कांग्रेस हमेशा मास बेस्ड पार्टी। कांग्रेस इसी तरह लड़ते लड़ते जीतती है, लड़ते लड़ते हारती। तो ये कांग्रेस की खूबी है। कांग्रेस भाजपा बन जाएगी और भाजपा कांग्रेस जैसी हो जाएगी तो वो विविधता क्या रहेगी, राजनीति में अलग क्या रहेगी। तो कांग्रेस की अपनी शैली है, ये हम लोग हमेशा से देखते हैं, कांग्रेस इसी तरह से चुनाव जीतती है। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने जो बात बोली है उसी को दुरुस्त करने का काम कमलनाथ कर रहे हैं पिछले 4 साल से। जो हम सुनते हैं कि संगठन की लगातार बैठकें हो रही है, प्रभारी बनाए जा रहे हैं, ऑब्जर्वर बनाए जा रहे हैं, चेहरे बदले जा रहे हैं, नए लाए जा रहे हैं। ये कवायद ही संगठन मजबूत करने की है। तो वो संगठन कमलनाथ कितना मजबूत कर पाए हैं, ये जो साबित होगा इस बार जो चुनाव होगा 2023 में नवंबर दिसंबर में, तब वो सही परीक्षा होगी। पिछली बार कमलनाथ ने जो संगठन तैयार किया था 6 महीने में, वो चुनाव के लिए तैयार किया। अब जो संगठन तैयार होगा वो पार्टी का संगठन कहलाएगा, यदि वो तैयार हो पाएगा तो। लेकिन कांग्रेस में पुराने भी बहुत सारे नेता हैं जो उसी शैली से काम करते हैं जो मैंने अभी बताई। कुछ नए लोग हैं जो पाउडर की तरह से प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। ये जो मिक्स और खिचड़ी विचारधारा है, ये कांग्रेस में अगले 15-20 साल भी चलेगी। तो आशीष जी, जो आपने कहा कि संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं कमलनाथ पिछले 5 साल से, क्योंकि वो पहले भी 2018 से पहले अध्यक्ष बन गए थे, हम 5 साल गिन सकते हैं उनको। तो फिर यदि दिग्विजय सिंह संगठन को कमजोर बता रहे हैं तो ये नेतृत्व पर सवाल नहीं है कमलनाथ पे? शायद इसी वजह से उनको सफाई देना पड़ेगी, संगठन कमजोर नहीं है, बूथ मैनेजमेंट कमजोर है। बिल्कुल, बूथ मैनेजमेंट भी संगठन का ही हिस्सा है, संगठन के कामकाज का हिस्सा है बूथ मैनेजमेंट भी। वो कमलनाथ के घुमा फिरा के बाद बोलते हैं कि संगठन को हमको भाजपा के मुकाबले मजबूत करना है। तो चिंता दोनों की एक है, लेकिन कमलनाथ जिस जगह पर हैं
वो वहां ये नहीं बोल सकते कि ये सब चीजें ठीक नहीं हो पा रही। दिग्विजय सिंह बोल सकते हैं, और दिग्विजय सिंह ऐसी जगहों पर जाके बोल रहे हैं जहां कांग्रेस ऑलरेडी कई सालों से कमजोर है। वो उन 70-80 सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां कांग्रेस लगातार हार रही है। तो हार रही है तो उसमें बहुत सारा जो एक हार का जो एक वजह होगी वो कमजोर संगठन भी है। तो इसलिए ये सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं। भाजपा के मुकाबले ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा का संगठन एक अलग तरह से काम करता है, वो कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन ये तो दिग्विजय संगठन सिंह ने ये नजर में रख के थोड़ी नहीं बोला होगा कि भाजपा से तुलना कर रहे हैं, वो तो अपने संगठन की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तुलना की, लेकिन जो बात आती है कि भाजपा और कांग्रेस दो दलों के बीच संगठन का मुकाबला है, तो भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। इसके बावजूद भी भाजपा के साथ 2018 जैसा हादसा हुआ है, कांग्रेस के साथ ऐसा हादसे 20 साल में 4 बार हुए। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारा कोई किसी पे आक्षेप है, आरोप है, लेकिन ये एक सच्चाई है, स्वीकारोक्ति है। और ये बात अगर कांग्रेस अभी भी समझ ले कि वो संगठन पर पहले ध्यान देगी, तो ही भाजपा जैसे संगठन से आगे मुकाबला कर पाए। यदि ये स्वीकारोक्ति भी है तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होगा या अप होगा, या संगठन इसमें सुधार करेगा? यही बात बंद कमरे में भी तो कह सकते थे दिग्विजय सिंह जी कि ये कमियां मुझे मिली हैं, इनको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं तो इसके मायने तो निकाले ही जाएंगे आशीष जी। निश्चित तौर पर निकाले जाएंगे, निश्चित तौर पर मायने तो निकलेंगे इसके, लेकिन फिर भी ऐसा स्थितियां हैं कांग्रेस की जहां कांग्रेस उस स्थिति पे आ गई है पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में, जहां उसको जो है एक जिसको कहते हैं ना एक कड़वी गोलियों की जरूरत है। अब वो कड़वी गोलियां मंच पे दी जाए, बंद कमरे में दी जाए, बाहर दी जाए, वो अब उनके जो डॉक्टर्स हैं ये उनका सोचने का लुकआउट है। लेकिन अगर मजबूत करना है तो सख्ती से ही मजबूत होगा। इसका उदाहरण, इसका जो अनुशासन का उदाहरण है वो बीजेपी में। तो शिवम जी, कड़वी गोलियों की जरूरत है, और जो आलम साहब कह रहे थे कि हवा में जीत जाती है, हवा जैसा माहौल नहीं है। अब कांग्रेस का संगठन जो आशीष जी भी कह रहे हैं वाकई में कमजोर है, ये लोग मानते भी हैं, भले ही आप ना मान रहे हो यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई जिलों में हमारी कई सारी चीज़ों पे हम लैग कर रहे होंगे। दिग्विजय सिंह जी ने वह बात प्रदेशव्यापी स्तर पे नहीं कही थी, वह जिस जिले में गए थे वहां पर के संगठन के बारे में वह पत्रकार बंधुओं से चर्चा कर रहे थे, और उसके नहीं तो वह जब बात जहां पे कर रहे थे वहां की उन्होंने इस बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की। और आप एक बेहतर रूप देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी हवा में बात कर रही होती तो आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे आया है, मीडिया में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 70 के आसपास सीटों में सिमटती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, इतने वर्षों तक संघर्ष करने वाला दल कांग्रेस पार्टी है, तो बची हुई सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों के पास जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। और आज पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि किस प्रकार से इन चुनावों में हम अपनी जीत का जो मार्जिन है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इस दृष्टिकोण से हमारे जो तमाम नेता हैं वो विभिन्न जिलों में जाकर के हमारे संगठन की चूल्हे कसने का काम कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी भी उसी अभियान में अपना एक महती योगदान निभा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया जिस तरह से पहले कहते थे दिग्विजय सिंह कि मेरे मांगने से वोट नहीं मिलते हैं और बीजेपी को उनके बयानों से फायदा मिलता है, तो कहीं वैसा ही तो नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा दें? दिग्विजय सिंह जी के संगठन के कौशल का पूरा प्रदेश मानता है कि वह किस प्रकार से संगठन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, किस प्रकार से वह अपने हुए रूठे नेताओं को मना सकते हैं, किस प्रकार से पार्टी के भीतर वह समन्वय स्थापित कर सकते हैं। और यही जवाबदेही इस बार उनको प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने दी है कि आप विभिन्न जिलों में जाइए, उन सीटों तक पहुंचिए जहां पे हमारा पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड खराब रहा है, पिछले चुनावों में हम उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पीछे रह रहे थे। और इन तमाम चीजों को ठीक करने के उद्देश्य से ही इस प्रकार का व्यापक स्तर का अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है। और आज की स्थिति में आप यह बात समझ लीजिए, अगर संगठन में कहीं से कोई गड़बड़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनके संगठन से नाराज है, क्योंकि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जाकर के भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं, वह आज कहीं ना कहीं मूल जो उनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको उपेक्षित महसूस करवा रहे हैं। और यही कारण है कि इनके जितने भी बड़े है वह बार बार बोलें कि आप कार्यकर्ताओं को मनाइए, कार्यकर्ताओं को लेकर के आइए, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बिठाइए। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो अपने 14 नेताओं को विभिन्न जिलों में भेजा था कि जो भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उसको समझ सकें। लेकिन आप यह बात समझ लीजिए, इन तमाम कोशिशों का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता ने एक विकास पुरुष को अपना नेता स्वीकार कर लिया और आने वाले वक्त में चुनावों के माध्यम से उस चीज की तस्दीक की जाएगी। 2018 में हमको मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनादेश सूक्ष्म रूप से दिया था उसका बृहत्तर स्वरूप 2023 में देखने को मिलेगा। वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते, आप अपना घर तो देख लीजिए, आपके यहाँ क्या हालात हैं। देखिए, अब मैं बता दूं, जैसा अभी शिवम जी ने संघ के बारे में बताया कि कुछ विधानसभाओं में
आरएसएस ने कहा कि कमजोर है। देखिए सच्चाई ये है कि उनका इशारा था कि उन विधानसभाओं में जनता से जुड़े कामों को विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए तेजी से। तो हाँ, वहां लेकिन हमारा आपके विधायक जनप्रतिनिधियों का एक काम मिनट, धाम एक तो मिनट। पूरा अपना व्यक्तिगत रूप से कितना ज्यादा लाभ अर्जित कर सके, अपने भाई, कितने आप- ज्यादा अपने जो उनके चमचे हैं उनको लाभ पहुंचा सके, इन चीजों पर ही केंद्रित रह गया। और अब 5 साल काम नहीं किया है, आखिरी वर्ष में आकर के तरह तरह की ये योजना, ये विकास कार्य, और जो कि कभी पूर्ण नहीं हो गया। शिवराज सिंह उनकी चौहान बात आ वही जाने नेता दीजिए, है शिवम। जो कि 2018 में भी अम्बेडकर का पंचतीर्थ शिवम, बनाने की बात करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिवम जी जवाब ले लीजिए ना, समय कम है, जवाब ले लीजिए। देखिए वहां हमारा सुधार हो चुका है। हमारा जो लक्ष्य है वो है 51%, 52% वोट, उस पर काम चल रहा है। कांग्रेस कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कहीं नहीं है देश में। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कर्नाटक में कांग्रेस इतनी कहीं बड़ी नहीं है भारतीय संख्या जनता में पार्टी के मुकाबले। विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सुनिए मेरी प्रदेश बात। अध्यक्ष, पूर्व अपना मुख्यमंत्री, संगठन तमाम सुधारें। लोग छोड़ करके, एक डूबते हुए जहाज को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की शरण में आ रहे हैं, जो अपने आप में स्पष्ट करता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक स्पष्ट लहर देखी जा रही है। अगर यह भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं देख पा रहे हैं तो आने वाले मध्य प्रदेश के चुनावों में और तमाम चुनावों में इनकी किस प्रकार से दुर्गति होगी, यह शायद इनका संगठन इसकी समीक्षा भी नहीं कर शिवम जी, पाएगा। आ जाने दीजिए बात। वरिष्ठ नेताओं से पूछ सकते हैं कि ये जो प्रवक्ता चयन किए थे टैलेंट सर्च में, उसके बाद से कांग्रेस कमजोर हुई है, को स्वीकारना पड़ेगा। तो कांग्रेस में अच्छे सीनियर नेताओं की आवश्यकता है, सीनियर प्रवक्ताओं की जरूरत, तब जाके संगठन मजबूत होगा कांग्रेस का। अन्यथा ऐसे ही पिछड़ता रहेगा और ऐसे ही बहस करते रहेंगे कांग्रेसी। चलिए माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की एक बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह ने शायद वो नीम की कड़वी गोली दी है कांग्रेस संगठन को, और इसको समझते हुए अभी भी समय है, दुरुस्त कर लेना चाहिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह को संगठन का बहुत जानकारी है, वो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन कौशल में निपुण। तो निश्चित तौर पर यदि वो कुछ कह रहे हैं, भले ही सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए कमलनाथ को, और उन कमियों को दुरुस्त कर देना चाहिए ताकि मुकाबला दिलचस्प हो सके और जो सत्ता में आने का सपना देख रही है कांग्रेस, उसकी दहलीज तक पहुंच सके या उसे पा सके। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।